हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी माध्यम में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। और हम लोग अब गति जो अध्याय है, समतल में गति, सरल रेखा में गति, दो विमाओं में गति, तीन विमाओं में गति, एक विमा में गति, प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, आपेक्षिक गति, ठीक, ये सब जो गति हैं, इसमें हम लोग अपने कोर्स के अंदर नीट, एम्स और जेई मेन ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे पास देख रहे हैं आप, ये 32 सालों का रिकॉर्ड है, यानी मेडिकल एग्ज़ाम जब से शुरू हुआ है 1988 से लेके 2019 तक का ये पूरा रिकॉर्ड है। और इस कोर्स में जैसे जैसे आगे आने वाले साल आते जाएंगे, जो भी प्रश्न आएंगे वो जोड़े जाएंगे, जोड़ते हम चले जाएंगे। फिलहाल हमारे पास रिकॉर्ड है 1988 से 2019 तक का, ठीक। इसके बाद एम्स का भी बिल्कुल ऐसा ही है, लगभग 25 सालों का रिकॉर्ड है हमारे पास। सारे सवाल होंगे A to Z। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे आए देखो बच्चों ये जेई मेन का सवाल में, ऐसा कुछ नहीं है। ये मामला गंभीर है, ये यूट्यूब पर चलने वाले वीडियो का मामला नहीं है, ये फुल कोर्स है। आपको जो भी सवाल देखना हो चले जाइए, देख लीजिए। 1988 से लेकर 2019 तक के सारे सवाल हैं यहाँ पे। आपको जो देखना हो देख लीजिए। आप साल के हिसाब से आगे बढ़ाते जाएं वीडियो को। आपको लगना है 2005 में कौन सा सवाल आया होगा, तो 2005 में वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए तो 2005 वाला भी मिल जाएगा, ठीक। वही बटोरने के लिए ये कोर्स नहीं है बच्चों, ये मेहनत करने का मामला है। और आप देख रहे हैं कि कितने सवाल हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने सवाल हैं। पिछले 32 सालों में कितने सवाल हैं। 45 सवाल आते हैं सामान्य, 45 को, पहले 60 सवाल भी आया करते थे, तो 45 को 50 को 32 से सवाल, 1500 सवाल के आसपास हैं। 1500 सवाल हैं नीट में। और एम्स में आप जानते ही हैं, उसमें भी 45 सवाल, 20 सवाल, 25 सवाल ऑब्जेक्टिव होते हैं, 25 और 20 होते हैं एजर्सन टाइप जो होते हैं वो सवाल होते हैं। वो भी 25 सालों का रिकॉर्ड है। उसमें भी आप लगा लें हिसाब कितना बनेगा 25 सालों में, 25 4 तो 1000 सवाल हैं। 17 सालों का रिकॉर्ड जेई मेन का है, AI-EEE जिसमें शामिल है। पहले AI-EEE जो है ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था। तो ये जो है पूरा का पूरा AI-EEE कहें, अभी जैसा UPC होता है, UP सीट बोल देते हैं कुछ लोग, उत्तर प्रदेश का जो एग्ज़ाम होता है वो लेवल जो है जेई मेन वाला लेवल है उसमें। तो वो चीज़ जो है UP सीट के सवाल भी डालूंगा उसमें मैं, जेई मेन में UPC लूँगा मैं। जो पहले MNLR के नाम से होता है, मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से होता था हमारे ज़माने में, तो उसका भी 20-25 सालों का रिकॉर्ड है मेरे पास जेई मेन में। उसे भी मैं देख के उसमें छांट के उसमें डाल दूंगा। तो कुल मिला के वो भी कुछ कम नहीं है। अगर इस सीरीज़ में आप जाएंगे और सारे सवालों को ठीक से पढ़ेंगे करेंगे तो ये इतना बड़ा कोर्स है, इतनी प्रैक्टिस कर देगा आपकी, इतना ज़बरदस्त फिजिक्स बना देगा आपका कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी शर्त है बस ये कि NCERT से चैप्टर को एक बार पढ़ लें, NCERT के सारे सवाल एक बार बना लो तुम। NCERT से बेसिक तैयार कर लें, NCERT से हमारा माइंड सेट होके आ जाता है, बिल्कुल हमारा बेसिक ठीक हो जाता है। उसके बाद शुरू करें, अभ्यास शुरू करें। किताबें पढ़ना, इधर उधर से किताबें खरीदना, बाजार में बिक रही तमाम तरह की किताबें खरीदना, ये किताब वो किताब, ये अच्छी किताब ये बुरी किताब, ये राइटर अच्छा ये बुरा राइटर, ये ना नीना, सब यही सवाल हैं, सब ने मिला जुला के बना रखे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी दिमाग की कोई लगाता नहीं है, किताब बिक रही है बाज़ार में, हो गया काम, फ़ायदा क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जो माल है तैयार बस वो पढ़िए, ओरिजिनल माल है उसको पढ़िए। पिछले सालों के सवाल लगाइए, बहुत सवाल हैं पिछले सालों के, उन्हें करते जाइए। बेसिक NCERT से पढ़िए, NCERT के सारे सवाल करिए। अतिरिक्त अभ्यास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 100% तीर निशाने पर लगता है उससे। अतिरिक्त अभ्यास NCERT में मत छोड़िए, उसको 2 बार करिए। और नीट के इस कोर्स में आ जाइए, आपका स्वागत है। अभी जो फीस मैंने इस कोर्स की रखी है 1 साल की, वो पूरी 1000 रुपये है, 999 रुपये, एक कम 1000 रुपया, ठीक। खैर शुरू करते हैं। दिसंबर तक हम इस कोर्स को पूरा करेंगे, 15 दिसंबर तक का मैंने वादा किया बच्चों से, इसे पूरा कर देंगे, ठीक। वीडियो पे टाइटल में लिखा होगा कि ये नीट का है, ये एम्स का है या ये जेई मेन वाला है। जैसे वीडियो देखेंगे अपने कोर्स में जाएंगे तो वहाँ गति भाग 5, उसके आगे लिखा होगा नीट, गति भाग 6 नीट, गति भाग 7
एम्स, इस तरीके से लिखा होगा। तो जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे अपने कोर्स में तो एकदम से पता लग जाएगा कि इस वीडियो के अंदर, इस क्लास में जो हल कराए हैं मैंने वो नीट वाले हैं या एम्स वाले हैं या जेई मेन वाले हैं, एकदम पता चल जाएगा आपको। शुरू में जब आप वीडियो चलाएंगे भाग 1, भाग 2, 3 वो बेसिक होता है, वो एनसीईआरटी से लिया हुआ बेसिक होता है, यानी उसमें वो बेसिक फार्मूले लगाए हैं मैंने, बताए हैं फार्मूले लगा लगा के कि कैसे वो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद उन फार्मूलों को सीधे यहाँ पहुँच गए हम, अब सवालों पे लगाएंगे। ठीक, तो आप समझ गए, कोई जानकारी लेनी है मेरा नंबर होता है यूट्यूब पे, आप मेरा नंबर पे मुझे फ़ोन करें, मुझसे पूछें, मैं जानकारी दे दूँगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गति, और गति में ये जो किताब है मेरे पास ये इंग्लिश में है, इसका अनुवाद हिंदी में मैं कर दूंगा अभी के अभी, और आपको सवाल को पहले बताऊंगा कि सवाल क्या है, उसके बाद आप सोचेंगे सवाल कैसे होगा, फिर हम हल करेंगे। ये काम फटाफट फटाफट होता चलेगा। तो पहला है सरल रेखा में गति, पहला है, और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें कितने सवाल हैं। सरल रेखा में गति है, इसमें है 46 सवाल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 46, इसमें 46 सवाल हैं। 1988, 89, 90, 91, 92 सब, और ये सब मामला पहुंच गया 2018-19 तक। ठीक, चलिए लेते हैं पहला सवाल। 1988 सीबीएसई एआईपीएमटी का सवाल है। पहले मेडिकल को सीबीएसई एआईपीएमटी के नाम से एंट्रेंस हुआ करता था इसका, ये आप जानते होंगे, आपने समझा होगा। ठीक, सवाल नंबर 46 जो है क्या है, और आप ये भी समझेंगे कि किस तरीके से लेवल बढ़ता गया, किस तरीके से लेवल बढ़ता गया। 100% सॉल्यूशन, 100% हल में यही पता लगता है कि किस तरीके से लेवल बढ़ता गया। कुछ लोगों ने क्या किया, आसान आसान 2-3 सवाल उठा लिए, यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, देखो बच्चों ये है, ये सब चीज़ें जो है उसे पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा यार हो तो गया, सर ने बता तो दिया, लेकिन फ़ायदा क्या, आपसे तो होगा नहीं, क्योंकि आपने पूरा नहीं पढ़ा है। इसलिए इस कोर्स को पूरा करें, एनसीईआरटी को 100% करें, और ये सवाल सारे करें, छोड़े मत, तब जाके एक संभावना बनती है, तब जाके हमारी नॉलेज का एक स्तर तैयार होता है, एक लेवल बनता है। खैर, ज्ञान की बातें बहुत हो गई, शुरू करते हैं। ठीक है, 46 कहता है एक कार चल रही है एक सीधी रोड पर। क्वेश्चन नंबर 46 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1988 एआईपीएमटी। नीट शुरू हो गया है, मुबारक हो सबको, ये आ गया एआईपीएमटी 1988। ध्यान रहे ये कोर्स थोड़ा तेज चलेगा। ये कह रहा है एक कार जा रही है सीधे रोड पे, और इसका जो त्वरण है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, अचर त्वरण से कोई कार जा रही है एक सीधे रोड पे। ठीक, ये दो बिंदुओं को पास करती है पी और क्यू से, जो इतने डिस्टेंस विद 40 और 30 और 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर पहुंचने में होता है। कहता है इनके बीच की जो इस दूरी के बीच का मध्य बिंदु है उस पर जो वेग होगा वो क्या होगा। ठीक, यानी दो बिंदुओं को पास करती है, पहले बिंदु पर कहाँ पहुंचती है, तार लेके दो बिंदु दिए हैं, एक पी, बड़ा आसान सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है बच्चों। इनके बीच की जो दूरी है वो ऐसे है। यहाँ पर जब कार आती है, यहाँ होती है कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ होती है कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फटाफट होता है कंपटीशन का सवाल। ठीक, कह रहे हैं जो बीच का पॉइंट है, बिल्कुल बीच का पॉइंट, यहाँ पर जो चाल होती है कार की, बस वो बता दो तुम मुझे। यहाँ पर जो कार होती है वो कितनी होती है, दूरी कितनी होगी, s/2, और ये दूरी भी कितनी हो गई, s/2, और जो त्वरण है वो कैसा है, वो है अचर। बस ठीक, ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या है, ABCD। अब तुम इसे हल कर लेना, देखो फटाफट 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट का टाइम होता है। एक है 100/3 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20√2 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25√2 किलोमीटर, और चौथा ऑप्शन है 35 किलोमीटर पर आवर, है ना, प्रति घंटा, और ये है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन है, बता दो। यहाँ पे कितनी चाल है, 30, यहाँ पे कितनी है, 40, तो बीच में होगी 35। सही है भाई, यहाँ पे कितनी है 30, यहाँ पे कितनी है 40, तो बीच में कितनी होगी, 35 हो गई, आधी हो जाएगी, एवरेज कर देंगे।
क्योंकि दूरी आधी है। आधी दूरी पे अचर त्वरण में क्या औसत ले सकते हैं? क्या नहीं ले सकते, देखना पड़ेगा समीकरण से। समीकरण लगा देते हैं। पहला समीकरण यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ, ठीक। अंतिम वेग कितना हो गया? 40 का स्क्वायर, पहला वेग 30 का स्क्वायर, 2as, पूरी दूरी लगा दी मैंने s। उसके बाद यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पे कितनी चाल मानी हुई है मैंने? ये मानी हुई है, v मानी हुई है मैंने, तो यहाँ लगा देता हूँ v का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2as/2। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है? आधी तो है। अब देखो क्या होगा, कैसे करोगे, कितना आएगा उत्तर बताओ। ये v कितना आएगा बताओ। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो देखो ये जो as है इसका मान निकाल के यहाँ लगाना पड़ेगा। तो v स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस as, 2 को काट दो। यहाँ से as का मान निकालो, कितना आएगा बताओ। as का मान 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर अपॉन 2, ये है as का मान। कितना आ रहा है ये मान? इसको हल करना चाहो तो हल कर लो, ठीक। v स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बटे 2, लो हल हो गया ये। 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बटे 2 का वर्गमूल, कितना आ गया ये हो गया 900, और ये हो गया 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना होता है? अंडर रूट करके 50 होता है यार, क्यों झंझट करना है। लो मिटा दिया, ठीक हो गया सवाल, पकड़ो। ये हो गया 50, ये हो गया 50 ऊपर, नीचे क्या आ गया? वर्गमूल 2 आ गया। 50 को क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 25 वर्गमूल 2 ऐसे लिख सकते हैं, देखो। और नीचे क्या है? 1 वर्गमूल 2 है, एक काट दिया, तो उत्तर कितना आ गया? 25 वर्गमूल 2। लो कुल मिला के कौन सा उत्तर हुआ बताओ? ये रहा उत्तर, 25 वर्गमूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। ये था 1988 का सवाल। यानी दो बिंदुओं के बीच में अगर आधी दूरी पर चाल चाहिए, वो अचर त्वरण से चल रही हो, तो सीधा फार्मूला है v स्क्वायर, v डैश मान लेते हैं, u स्क्वायर बाई 2 का वर्गमूल। यहाँ कितनी चाल मान ली मध्य बिंदु पे? v डैश। तो v डैश का सीधा फार्मूला है 30 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर बटे 2 का वर्गमूल। हो गया, कंसेप्ट तैयार है, फार्मूला बन गया। ओके, कहीं आता है अगर कंपटीशन में तो अब नहीं आएगा, ये बहुत घिसा पिटा पुराना हो गया यार अब तो। हाँ, कहीं लगता है अगर तो इसे याद रखेंगे। फार्मूला तैयार हो गया, चलिए अगले सवाल पे चलेंगे। बड़े प्यार से, बड़े मेहनत से देखते हैं इससे आगे वाले साल में क्या आया। अब अगला सवाल जो आया वो आया 1989, 90, ये लो, ये आ गया। इस सवाल में क्या कहना चाहते हैं? दूरियों का अनुपात क्या होगा अगर कोई बॉडी, कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है रेस्ट विराम अवस्था से चौथे और 5वें सेकंड की यात्रा में। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो चौथे और 5वें सेकंड की यात्रा में चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक। ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ, सॉल्व करके देना मुझे फटाफट। अगर कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो चौथे और 5वें सेकंड में दूरियों का अनुपात बताना है आपको। तो यह है पहला अनुपात 4:5, दूसरा अनुपात 7:9, तीसरा है 16:25, चौथा अनुपात है 1:1, यानी 1/1। ये सब अनुपात तो हैं, 4:5, 7:9, ठीक हो गया। अब क्या करें? मुक्त रूप से गिर रही है मान लीजिए, देखिए करें कैसे करें, समझ गए होंगे आप। मान लीजिए कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है यहाँ से, ठीक, यहाँ चली पहुँची, यहाँ पहुँची ये 5 सेकंड में, t = 5, ठीक। और यही वस्तु यहाँ से गिर रही है, यहाँ पहुँची ये 4 सेकंड में, ठीक। ये हो गया t = 4। तो चौथे सेकंड में निकालना चाहते हो तो क्या करें? 4 में से 3 घटाओ तो चौथे की आएगी। यहाँ पहुँची कहाँ?
t बराबर 3 में यहाँ पहुँची मान लीजिए। तो ये जो है, ये जो दूरी है ये s है चौथे सेकंड का, और ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये s है 5वें सेकंड का। देखो ये वाली, ये 5वें सेकंड का है, ये चौथे सेकंड का है। अनुपात हो गया s4/s5। ठीक, एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी क्या होती है, ये फॉर्मूला होता है, देखो u प्लस 1/2 a 2n-1, ये एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी होती है। अब u क्या है, यहाँ पे देखें तो u कितना बताओ, u कितना है, u बराबर 0। ठीक, तो u बराबर 0 लग गया, तो s nth हो गया 1/2, a का मान जो भी होगा g लगा देंगे 2n-1, ये बन गया सूत्र। इसमें यहाँ क्या लगाऊं, 4। ठीक, और यहाँ क्या लगाऊं, 5। जब मैं 4 लगाऊंगा इसमें तो कितना बनेगा, ये 7, और जब मैं इसमें 5 लगाऊंगा तो कितना बनेगा, ये 9। ठीक, तो क्या हो गया, अनुपात कितना हो गया 7:9। ये लो, ऐसे सरल। भाई क्या लगाया पहले लगाया इसमें n की जगह पे मैंने 4, चौथे सेकंड में आ जाएगी, कितना बनेगा, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, ये आ जाएगा। 5वें में लगाऊंगा तो 5 दूनी 10, 9, ये आ जाएगा। अनुपात निकालूंगा तो ये आ गया, लो। यानी एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र डायरेक्ट काम कर देगा। ये वो सूत्र है, इसको पकड़ो, इस सूत्र को पकड़ो। एक विशेष सेकंड में चली गई दूरी, कैसा त्वरण है, अचर त्वरण है, त्वरण अचर है, ध्यान रहे। अगर त्वरण बदल गया तो तुम उलझ मत जाना, ये सूत्र लगेगा नहीं, फिर तुम्हें सूत्र दोबारा बनाना पड़ेगा। कैसे, पहले बनाना पड़ेगा n में, फिर बनाना पड़ेगा n-1 में। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है, ये है Sn-Sn-1, इसे कहते हैं Snth। कंसेप्ट को समझना, ये है वो चीज़। तो n के पदों में पहले सूत्र बनाएं, उसमें n-1 लगाएं, 1 सेकंड कम करें, उसे घटाएं, तब पता लगेगा एक विशेष सेकंड में। हाँ, ये सूत्र काम कब करता है, जब ये त्वरण अचर हो। तो कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट हमारा क्लियर है, बात समझ में आ गई है। ठीक, यानी अगर त्वरण अचर नहीं है तो सूत्र हमें बनाना पड़ेगा, विस्थापन पहले देखना पड़ेगा, फिर सूत्र बनाना पड़ेगा। ठीक, ओके, डन, बात समझ में आ गई, डन हो गया सवाल। ठीक, तो क्या आया उत्तर, लो जरा उत्तर। ठीक, चलो आगे बढ़ते चले, शाबाश। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। 1990, ये लो, 1990 में मैंने 8वीं कक्षा पास करी थी दोस्तों, 8वीं कक्षा। 1991, 9वीं कक्षा। खैर चले आगे चलते हैं। लेते हैं 1990 का सवाल। सवाल क्या है, कहता जी एक कार आधी दूरी जो है तय करती है 40 किलोमीटर से, और दूसरी दूरी तय करती है 60 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। औसत चाल क्या है, आधी दूरी। अब औसत चाल के ऑप्शन देता हूँ मैं तुम्हें, पहले देखो इसके ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो फटाफट सॉल्व करना इसको। चलो सॉल्व करो फटाफट, बताओ उत्तर क्या होगा। आधी दूरी चली 40 से और दूसरी आधी दूरी चली 60 से। ऑप्शन है यहाँ पे 40, 48, 50, 60। 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है ऑप्शन। ठीक,
दूरी को दो भागों में बांट दिया जाए, ढाई ढाई ढाई। इस दूरी को मान लेता हूँ x/2, इस दूरी को मान लेता हूँ x/2। ठीक, यहाँ पर जो चाल है पहली चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, इस चाल को v1 मान लेता हूँ। और दूसरी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको v2 मान लेता हूँ। औसत चाल, ये बिंदु A, ये बिंदु B, तो VAB के बीच का औसत चाल क्या हो गया, SAB बटे कुल समय TAB, यहाँ से यहाँ तक जाने का कुल समय। ठीक, औसत चाल का मतलब ये नहीं है कि 40 और 60 को जोड़ दूं और 2 से भाग कर दूं। अब 40 और 60 को जोड़ दूं और 2 से भाग कर दूं, कितना आएगा, 50 आएगा। तो 50 थोड़ी ना उत्तर है यार, ये 50 उत्तर नहीं है। सूत्र के अनुसार जो उत्तर आएगा, औसत चाल का मतलब है कुल दूरी बटे कुल समय। ओके, चलिए कुल दूरी कितनी है, x/2 प्लस x/2। ये रही, देखो कुल दूरी, ये रही दूरी दो भागों में है, ये और ये। इस बीच के बिंदु को C मान लो, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है बताओ, कितनी दूरी है ये, x/2। कितनी चाल है, यहाँ चाल है 40, जिसको तुमने v1 कहा है ना, ऐसे। अगले वाले में भी x/2 है, चाल कितनी है 60। यहाँ पे चाल कितनी है बच्चों, 60। ये लो, उत्तर हल करोगे ना तो 48 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, ठीक, यानी इसका जो सूत्र है VAB, जिसमें दूरी आधी होती है, वो होता है 2v1 v2 बट v1 प्लस v2। ये सूत्र काम करता है जब दूरी आधी होती है, आधी दूरी एक चाल से, दूसरी आधी दूरी दूसरी चाल से, ये सूत्र होता है। ठीक, बात समझ में आ गई, डन हो गया। तो उत्तर ये रहा। ठीक, 1991 का सवाल पढ़ते हैं। चलो 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 योद्धाओं, महावीरों, आगे बढ़ो, शाबाश। 1991 में 2 सवाल हैं। 1991 में 2 सवाल हैं, ठीक है। लेते हैं 1991 का पहला सवाल, ये रहा। एक वस्तु को मुक्त रूप से गिरा दिया गया नीचे की तरफ, एक बड़ी बिल्डिंग की छत से गिरा दिया गया। थोड़ा 40 मीटर चली आखिर के 2 सेकंड में। आखिर के 2 सेकंड मतलब जमीन से टकराने से पहले वो जो 2 सेकंड थे, उसमें कितना चली, 40 मीटर चली। जी का मान 10 ले सकते हो। टावर की ऊंचाई क्या है, यानी इसके ऑप्शन दूंगा, देखो A, B, C, D। क्या क्या ऑप्शन है, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है 60 मीटर, 45 मीटर और 80 मीटर और 50 मीटर। ये है टावर की ऊंचाई का ऑप्शन। सवाल क्या है, कोई टावर है जिसकी ये ऊंचाई है, यहाँ से कोई गेंद मुक्त रूप से गिरा दी गई, आखिर के 2 सेकंड में, ये जो आखिर के 2 सेकंड हैं, t बराबर 2 सेकंड, ये चली है 40 मीटर या ऐसे। ठीक, अब समीकरण को 2 बार लगा दो। एक बार लगा दो समय t मानकर पूरा, एक बार लगा दो t में से 2 सेकंड कम करके। तो मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो t है, ये A, ये है B, ये है C। तो मान लीजिए TAB जो समय है वो पूरा समय है, तो हाफ जी TAB का स्क्वायर, ये तो h है, हाफ जी TAB माइनस 2 का स्क्वायर, 2 सेकंड कम। तो ये कितनी ऊंचाई बचेगी बताओ, ये बचेगी h माइनस 40। अरे नीट के सवाल करो, फटाफट करो, h माइनस 40। बताओ दोनों इक्वेशन सही है कि नहीं।
एक इक्वेशन लगा यहाँ से यहाँ तक, एक लगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। पूरा समय क्या मान लिया, टी ए बी। तो इन दोनों समीकरणों से क्या निकाल सकते हो तुम बताओ? तुम निकाल सकते हो इनसे टी ए बी पहले, उसके बाद क्या निकाल लोगे, एच निकाल लोगे। फटाफट हल करके बताओ, निकाल के बताओ फटाफट मुझे, जल्दी से जल्दी, नहीं तो मैं निकाल दूंगा डायरेक्ट, फटाफट निकाल दूंगा मैं। बताओ एच का ये मान यहाँ डाल दो, 1/2 जी टी ए बी स्क्वायर माइनस 2, 2 सेकेंड है, और ये 1/2 जी टी ए बी का स्क्वायर माइनस 40। ओके डन, ठीक। अब इस 40 को इधर ले आओ, ये रहा 1/2 जी टी ए बी का स्क्वायर माइनस, ठीक, टी ए बी का स्क्वायर माइनस 2, टी ए बी, नहीं 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 नहीं, देखो स्क्वायर कहाँ लगा रखा है मैंने, अरे बाबू गलती हो जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर होता एलो ए, ये देखो ये है हाफ जी टी स्क्वायर, ये टाइम है कितना, टी ए बी माइनस 2, ये टाइम है 2 सेकेंड कम टाइम है, ये हो गया। हाँ कुछ राहत मिली तो सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। ये हो गया 5, g/2 है, 5 हो गया 5। अब यहाँ क्या करूँ, स्क्वायर खोल दूँ, काट पीट दूँ इसको, ठीक। कैसे काटूँ, क्या लिखूँगा इसमें, टी का स्क्वायर प्लस 4 2 का स्क्वायर और 4TAB, ठीक। 4TAB कैसा आएगा, 4 आएगा इसमें माइनस का और 4TAB आएगा इसमें प्लस का, ठीक। तो क्या बन गया, खोल लो, क्या दिक्कत है, TAB का स्क्वायर, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, TAB का स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 4TAB एलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस लगता गया, माइनस 2AB में माइनस प्लस, लो ये हो गया 5, कितना हो गया 4TAB माइनस 4, ये लो ये हो गया 40, 5 चौक 20, ये हो गया 2, ये हो गया TAB माइनस 1। तो TAB का मान कितना आ गया बताओ, TAB का मान आ गया जल्दी जल्दी 5 सेकेंड, 5 सेकेंड आया, बताओ कितना आया, 5 आ गया, नहीं 3 सेकेंड आया, ये लो 3 सेकेंड आ गया, देखो सॉल्व करके देखो, ऐसे भाई। ये देखो ये 4 हो गया, 20 आ जाएगा, 20 दूनी 40, 2 हो गया, टी माइनस 1 बचेगा, 3 सेकेंड आ गया। इस 3 सेकेंड को यहाँ डाल दो, तो ये कितना 5, ये कितना 9, एच कितना आ गया 45 आ गया भाई। उत्तर कहाँ है भाई, ये रहा उत्तर, ठीक। तो 2 समीकरण लगेंगे, समीकरण एक बार यहाँ से यहाँ तक, एक बार यहाँ से यहाँ तक, ठीक। चलिए 1991 में आया हुआ दूसरा सवाल, अब करते हैं दूसरा सवाल। उन्नीस सौ 91 में और क्या सवाल आया देखें। एक कार 200 मीटर की दूरी चलती है, इट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस इतने इतने एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस इतने इतने, ठीक। कहता है डिस्टेंस 2 भागों में चलती है, एक कार जो है 200 मीटर की दूरी चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी जो दूरी है ये 200 मीटर है, ठीक। इसका जो पहला भाग है आधा यानी 100 मीटर, ये चलती है यहाँ पर, जहाँ पर जो चाल है वो है 40 किलोमीटर, और दूसरी चाल है V, ऐसे, ये भी 100 मीटर है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। और इसका जो औसत है, चाल का जो औसत है, यानी A से B तक की जो चाल है, ठीक, औसत चाल वो है 48। तो V का मान क्या है, ऑप्शन देता हूँ ABCD, ये ऑप्शन है, देखो फटाफट क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं।
56, 60, 50, 48, 56, 60, 50, 48, ये ऑप्शन है। यार ये 200 मीटर है, इसका क्या करना तुम्हें ये पता है आधी दूरी 40 से हुई है, बाकी आधी दूरी किससे होगी, औसत 48 है। तो दूरी आधी होने पे तुम्हारे पास फार्मूला है, देखो VAB कितना है बताओ, 2V1 V2 बटे V1 प्लस V2, ये 48 है। ये कितना है 2, 1 है 40, V2 को V मान ले, ये ले 40 प्लस V का मान आ जाएगा 60, हल कर लो, ठीक 60 आ गया, ये लो मीटर प्रति सेकंड है तो मीटर में आ जाएगा। लो अभी ये आया ये सवाल रिपीट हो रहा है। देखो ये सवाल 1988 के बाद सीधा 1991 में रिपीट हो गया, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। 1988 के बाद 1991 में रिपीट हो गया, 88, 89, 90 चौथे साल रिपीट हो गया क्वेश्चन। बड़ी बात है ये। डन। चलिए अब पहुंच गए 1991 में। एक सवाल और है, 3 सवाल 1991 में। बात क्या यार, एक और सवाल है 1991 में, इसको भी पकड़ते हैं। देखो मैंने देखा ही नहीं ना, मतलब 3 सवाल रखे हैं CBSE IPMT में 1991 में, जिनमें से एक तो रिपीट हो गया। कहता है एक बस चल रही है 1/3 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, दूसरी 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, और तीसरी 1/3 दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से। औसत चाल क्या है बस की। क्या बात है यार, 1991 में, मतलब जिन बंदों ने औसत चाल पर ध्यान दिया होगा उनकी बल्ले बल्ले हो गई यार। 1991 में आप देखो 2 सवाल औसत चाल पर हैं, सेम कंसेप्ट पर हैं। कह रहा है एक दूरी 3 बराबर भागों में तय हुई, पहले भाग में चाल 10, दूसरे भाग में चाल 20, तीसरे भाग में चाल 60 है, औसत चाल क्या है। मजा आ गया यार इस बात में। देखो ये देखो, ये है A और ये है बिंदु B, 3 बराबर भागों में चाल तय हुई है, ये C, ये D। तो क्या करते हैं, X X X, यहाँ की चाल क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ की चाल क्या है 20, यहाँ की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। VAB क्या है यार, मतलब बड़ा कितना बढ़िया सवाल है यार ये। आप देखो कुल दूरी x प्लस एक्स प्लस एक्स, यहाँ का टाइम T1, यहाँ का टाइम T2, यहाँ का टाइम T3, कुल समय T1 प्लस T2 प्लस T3। फटाफट ये कितना हो गया 3x। ये लो यहाँ का समय x बटे 10, ये हो गया। यहाँ का समय x बटे 20, यहाँ का समय x बटे 60। लो भाई हल हो रहा है सवाल। ये लो, अब मैं यहाँ से आगे लिख रहा हूँ ऑप्शन फटाफट बता दो निकाल के मुझे। ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो मैं यहाँ A B C D, देखो ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, पकड़ो फटाफट, पकड़ो। ऑप्शन है 9, 16, 18, 48, 9, 16, 18, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है सब में। बताओ कितना आ रहा है, चलो बताओ। तो ये x तो कट ही गया, बना लो इसका लघुत्तम बना लो। कितना लघुत्तम बनेगा नीचे, VAB, ये लो लघुत्तम बनेगा 60 नीचे, ठीक। कितना बनेगा ये 6, ये 3, ये 1, तो नीचे बन गया 7। इसके ऊपर क्या है 3 है, ये आ गया, ठीक। तो ये हो गया 180 बटे 7, ठीक। तो कितना हो रहा है, पक्का करो, 6 और 3 9 और 1 10, नहीं 7 नहीं 10 बनेगा। गलती। देखो लघुत्तम बनाओ, ये 6, ये 3 9 और 1 10 बनेगा। तो ये हो गया 10। तो कितनी आ रही है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा उत्तर, ठीक। डन हो गया। मतलब एक दूरी को 3 बराबर भागों में बांट दिया और औसत पूछ रहा है। लॉजिक वही है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक। 3 बराबर भाग क्या, x टाइम T1 T2 T3,
टाइम क्या होता है, यहाँ का टाइम क्या होगा, यहाँ की दूरी यहाँ की चाल, यहाँ का टाइम यहाँ की दूरी यहाँ की चाल, यहाँ का टाइम यहाँ की दूरी यहाँ की चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। ये है फॉर्मूला। खूब एनर्जी में रहो, एकदम ओके रहो, बिल्कुल ठीक। उन्नीस सौ 91 में 3 सवाल आए हैं, जिसमें 2 सवाल हैं जैकपॉट और सच्चाल पर है। मज़े आ गए होंगे वो सच्चाल करने वालों के। ठीक, चलिए अब आते हैं 1992 में आ जाते हैं। ठीक है, उन्नीस सौ 92, और हम जान रहे हैं कि ये AIPMT है। ओके, CBSE AIPMT 1992 कह रहा है नीचे दिए गए कुछ ग्राफ हैं, बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ एक विमीय गति को नहीं बताता। पहचानने हैं ग्राफ आपको, मैं बता देता हूँ ग्राफ। ये सभी ग्राफ जो हैं इस तरीके से हैं, VT। एकदम हलवा सवाल है, एक नज़र में नज़र आ जाएगा, एकदम बढ़िया वाला सवाल है, बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। NCERT बेस है, बिल्कुल डायरेक्ट NCERT वाला कंसेप्ट लगाया है बिल्कुल। ये रहे 4 ग्राफ हैं, ABCD। A, ये रहा A, इस तरीके का ग्राफ है। B, ये रहा B। C, ये रहा एक वृत्त। D, ये रहा। बताओ कौन सा ग्राफ गलत है। एक विमा में गति किस ग्राफ के अनुसार नहीं हो सकती। ये रहा वो ग्राफ। क्यों? क्योंकि समय घट नहीं सकता, समय घट नहीं सकता, यही गलत है, बाकी सब ठीक है। देखो, समय के बढ़ने के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, समय बढ़ने के साथ साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर इस वेग v को वेग मान लूँ तो ये नहीं हो सकता किसी हाल में, ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल NCERT का सवाल है, बिल्कुल NCERT से डायरेक्ट आया ये सवाल। ओके, डन। तो 1992 में भी मतलब हलवा, एकदम हलवा, बढ़िया। फिर 1992 में फिर एक सवाल कहता है, एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई है 150 मीटर। 150 मीटर लंबी रेल है जो उत्तर की दिशा में जा रही है, जिसकी चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। एक चिड़िया 5 मीटर प्रति सेकंड से दक्षिण की दिशा में उड़ रही है, पैरेलल चल रही है, समांतर चल रही है रेलवे ट्रैक के। कितनी देर में यह चिड़िया रेल को पास कर जाएगी। रेल की चाल देखो, ये है ट्रेन, इसकी चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये आ गई चिड़िया, चिड़िया की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड।
और ये जो दूरी है ये है 150 मीटर लंबी रेल। बताओ कितनी देर में चिड़िया पास कर जाएगी ट्रेन को? उत्तर डाल देता हूँ फटाफट तुम्हारे ऑप्शन में, हल करो फटाफट फटाफट हल करो, जल्दी जल्दी उत्तर डन कर दो, नहीं तो मैं कर दूंगा इसको भी, अभी देखना फिर। ठीक, 12, 8, 15, 10, 12, 8, 15, 10 सब सेकंड है, सब सेकंड में है। बताओ विपरीत दिशा में चाल जोड़ दी जाती है, वेग कहते हैं जिसको, वेग आपेक्षिक वेग बना देते हैं, परिणामी वेग बना देते हैं। तो इधर से ट्रेन किसे चल रही है 10 से, चिड़िया किसे चल रही है 5 से, तो कुल चाल कितनी हो गई 15। कुल दूरी कितनी तय करनी है 150, तो कुल समय कितना 10 सेकंड। क्या हलवा सवाल है यार, एकदम मजा आ गया, लो फटाफट। ठीक, मतलब मेडिकल का एग्जाम पहले एकदम हलवा था, बिल्कुल बढ़िया। अभी देखना धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, धीरे 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 हमारा लेवल बढ़ता चला जाएगा अपने आप। उन्नीस सौ तिरानवे एक वस्तु विरामावस्था से गिरना शुरू करती है, गिरना नहीं शुरू करती भाई, चलना शुरू करती है। उसकी जो दूरी है चौथे और तीसरे सेकंड में, उसका अनुपात क्या होगा? इसमें एक अचर त्वरण है। तो बना जुगाड़ रिपीट हो गया यार, ये सवाल रिपीट हो गया। देखो चौथे और तीसरे सेकंड का अनुपात पूछा है, चौथे में 4, तीसरे में 3, विराम अवस्था से चलना शुरू करती है। तो बॉडी का यू कितना है 0। हम जानते हैं 1/2 a 2n-1, 1/2 a 2n-1, ये सूत्र होता है। यहाँ का n क्या लगा दूँ, ये n क्या लगा दूँ 4, और ये n क्या लगा दूँ 3, तो कितना हो गया उत्तर? देखो 7/5, ये रहा उत्तर। उत्तर आ गया। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन लिख देता हूँ मैं, A B C। अब ऑप्शन लिखने से क्या होगा सर, सवाल तो हल हो ही गया, लेकिन ये भी रिपीट हुआ, ये भी रिपीट हुआ। कहाँ आया था ये सवाल अगर देखा जाए? ये सवाल आया 1989 में, उसके बाद आ गया यही सवाल 1993 में। ठीक, यानी ठीक चौथे साल बाद सवाल रिपीट हो रहे हैं, हर 4 साल बाद सवाल रिपीट हो रहे हैं अब तक। चलिए, पहला ही ऑप्शन दिया था 7/5, दूसरा ऑप्शन दिया था 5/7। इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है, सवाल में चौथे बटे तीसरे पूछा है और सवाल में ये दिया हुआ है, तो कहीं आप 3/3 सेकंड का चौथे सेकंड के नीचे कर देंगे तो उत्तर उल्टा हो जाएगा। चलो, इसके बाद दिया था 7/3, इसके बाद दिया था 3/7, तो ये आंसर दिया। ठीक, यानी अनुपात को ध्यान से लेके करना। चलिए बढ़ते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं क्या आया 1993 में और क्या आया। यानी अब तक ये हो रहा है सामान्यतया कि हर साल में 2 सवाल आ रहे हैं, हर साल 2 सवाल। नहीं, अब नियम टूट गया है, अब सवाल बन गया 1994 में। क्या कहता है? विस्थापन समय ग्राफ दिखाते हैं आपको विस्थापन समय ग्राफ दिखाते हैं। तत्काल वेग ऋणात्मक है किस बिंदु पर? तत्काल वेग ऋणात्मक है किस बिंदु पर? 1994, धाएं धाएं। C D E F, C D E F है ना? ओके, तो यहाँ पे A B C D 4 ऑप्शन है। ठीक, और लिखा है D F C E, D F C E। तो बताओ तत्काल वेग ऋणात्मक कहाँ है, किस बिंदु पर तत्काल वेग ऋणात्मक दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पर वेग बढ़ रहा है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है। तो यह वो बिंदु है जिस पर विस्थापन समय ग्राफ में उसका जो ढलान है वो ऋणात्मक है, थोड़ा सा ऋणात्मक है, ग्राफ में देखा जाए तो थोड़ा सा ऋणात्मक है, लेकिन ऋणात्मक है। ठीक, तो तत्काल वेग कहाँ पे होगा ऋणात्मक? यहाँ पे होगा, क्योंकि विस्थापन बढ़ रहा है, उसका ढलान बढ़ रहा है।
क्या होता है तत्काल वेग, क्या होता है जरा पकड़ें, ये होता है ds/dt। ये क्या, वो छोटा सा कोण है, वो छोटा सा कोण है। देखिए मान ले यहाँ छोटा सा कोण बना दूँ, ठां, ये समय के समांतर एक अक्ष बना दूँ, ये तत्काल वेग बना दूँ। तत्काल वेग विस्थापन समय ग्राफ के जो कर्व होता है, जो वक्र होता है, उस पर एक स्पर्श रेखा होती है किसी भी बिंदु पर। जैसे मान लीजिए ये है विस्थापन समय ग्राफ, ये विस्थापन, ये समय, इस बिंदु पर तत्काल वेग है तो इस पर एक यहाँ एक स्पर्श रेखा लगेगी बच्चे, ध्यान, ये जो स्पर्श रेखा है यही है तत्काल वेग। और ये कोण जो है जो बनता है यहाँ से इस अक्ष से ये वाला कोण, ये स्पर्श रेखा का ढलान होता है, ये पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव। तो कुल मिला के यहाँ पर ई बिंदु पर नीचे की तरफ नेगेटिव, इसका मतलब है कि यहाँ पर तत्काल वेग ऋणात्मक है। ठीक, बात पक्की हुई, बिंदु ई आंसर आया। ये लो 1994 में देखो कितनी बढ़िया बात पूछी है, सीधा मतलब सीधा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है यार, सीधा एनसीईआरटी लग रही है डायरेक्ट, वही मतलब एनसीईआरटी में ऐसे ग्राफ हैं, फटाफट फटाफट सब मालूम पड़ जाता है। उन्नीस सौ चौरानवे, एक बार फिर वापस 1994 में एक सवाल आ गया, देखिए क्या, अब थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। अब देश तरक्की करेगा, अब हमारा देश तरक्की करेगा। ठीक, क्या तरक्की करेंगे हम लोग, देखिए एक कण है जो एक सरल रेखा में गति करता है, इसका विस्थापन समय पर निर्भर है। किस प्रकार, समय पर विस्थापन की निर्भरता t की पावर 3 माइनस 6t की पावर 2 प्लस 3t और 4, और ये है मीटर में, t है सेकंड में। ओके डन। कहता है इसका वेग बताइए जब त्वरण शून्य हो। ऑप्शन देता हूं A B C D। वेग बताइए जब त्वरण शून्य हो, वेग बताइए जब त्वरण शून्य हो। हल कर लो, ऑप्शन दे रहा हूं। वेग पूछ रहा है तो 3 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है -12 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 42 मीटर प्रति सेकंड। फटाफट, ये है -9 मीटर प्रति सेकंड। ये सब वो वेग हैं जब त्वरण शून्य है। हल करके बता दो मुझे, फटाफट बता दो। ठीक, क्या करना है समझ में आ गया। चलिए ऐसे में क्या करते हैं पता है, वीडियो को रोक लेते हैं, वीडियो को पॉज कर देते हैं और टक 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 कर देते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी ना रुक रहा हूँ भाई, मुझे तो कोर्स पूरा करना ही है ना अपना। तो आप वीडियो को रोकें, सॉल्व करें, मिला लें। ठीक, चलिए चेक करते हैं वेग क्या हुआ। अवकलन ds/dt, ये वेग हो गया। कितना आएगा जरा देखें, 3t² माइनस 12t प्लस 3, ये वेग है। त्वरण dv/dt कितना होगा जरा बताओ, एक बार फिर अवकलन कर दिया, 6t माइनस 12, यही जीरो होना है t बराबर 2 सेकंड पर। t बराबर 2 सेकंड पर ही वेग मांग रहा है जब त्वरण शून्य है। 3 2 का स्क्वायर माइनस 12, 2 प्लस 3 कितना होगा, 3 12, बताओ कितना हो गया, 3 चौक 12 माइनस 24 प्लस 3 कितना आ रहा है बताओ, -9 आ रहा है। चला चेक कर लो, माइनस के 12 प्लस 3, ये रहा आंसर। ठीक, चेक कर लो, गुणा भाग चेक कर सकते हैं, गुणा भाग चेक कर सकते हैं, फटाफट फटाफट चेक कर सकते हैं। 3t² 12t प्लस 3, इसका अवकलन 0। दोबारा फिर किया, 6t माइनस 12, इसका 0। 6t त्वरण 0 करना है, 0। 2 सेकंड पे त्वरण 0, 2 सेकंड पे वेग इसमें डाल दो, 2 सेकंड, 2 सेकंड का वर्ग 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3 इसमें है, तो यानी ऑप्शन आ गया ये। ठीक, थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था, चलो आगे बढ़ो, शाबाश फटाफट कर दो।
1994 पहुंच गया है, 1988 से लेके 1994 पहुंच गया है। उन्नीस सौ चौरानवे में एक और टेक्निकल सवाल, थोड़ा सा मुश्किल सवाल। 1994 मैं कह रहा हूँ ना, अब लेवल बढ़ेगा, अब लेवल बढ़ेगा, तुम देखना। ठीक, क्या कह रहा है? एक कार एक अचर त्वरण अल्फा से कुछ देर के लिए, फिर एक अचर मंदम बीटा से कुछ देर के लिए चल के विराम अवस्था में आ जाती है। यानी पहले कार चली विराम अवस्था से, चाल बढ़ती है, फिर मंदम लगता है अचर, फिर रुक जाती है। कुल समय t है। ठीक, कार का अधिकतम वेग क्या होगा? कार ने अधिकतम वेग कितना बनाया? नहीं 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 नहीं, कैसे हल करोगे तुम इसमें परेशान ना होना। ये रहा, देखो ये रहा, पहले वेग बढ़ा कुछ समय के लिए, ये रहा वो समय t1, ये रहा वेग, अधिकतम वेग प्राप्त हो गया यहाँ पे, ये रहा v अधिक, और ये टेन थीटा, ये है अल्फा, यानी यहाँ का जो कोण है वो टेन थीटा कितना है? अल्फा। और फिर ब्रेक लग गया, यहाँ का जो टेन थीटा है वो है बीटा, यहाँ पर ब्रेक लग गया बीटा, यहाँ का त्वरण कितना है? अल्फा, यहाँ का मंदम कितना? बीटा, और चाल हो गई जीरो, वेग हो गया जीरो। कुल जो समय है यहाँ तक का समय क्या मान लिया जाए? t, पूरा जो समय है वो t है, ये t1 है, ये t है। तो ये समय कितना होगा? इस समय को क्या मान लूँ? t1, इस समय को क्या मान लूँ? t2। तो t1 प्लस t2 पूरा समय t, ये मालूम है, अल्फा बीटा मालूम है। ठीक, अब बताओ यहाँ जो अधिकतम वेग प्राप्त होगा वो कितना होगा? ठीक, तो कुछ बिंदु मान लेते हैं फटाफट। ये बिंदु मान लेता O, ये बिंदु मान लेता है B, ये बिंदु मान लेता है A, ये B है ना, ऐसे मान लेते हैं O A B। तो अगर O से A तक की गति की बात करूं तो V अधिकतम पर यह समीकरण काम करेगा 0 प्लस अल्फा t1। और अगर A से B तक की बात करूं तो कौन सा समीकरण काम करेगा? अंतिम वेग 0 है, प्रारंभिक वेग यही है V अधिकतम, अल्फा t1 के बराबर हो गया माइनस बीटा t2। तो अल्फा t1 बराबर बीटा t2, ये समीकरण बन गया अल्फा बीटा में। एक बार अपना समीकरण यहाँ से यहाँ लगा लो, एक बार यहाँ से यहाँ लगा लो, ये बन जाएगा। और तुम ये जानते हो कि ये समीकरण बन गया, ये चीज़ है पहले से। ठीक, तो क्या करें? t1 पता कर लो, t1। तो t2 का मान कितना हो रहा है जरा पता करो फटाफट फटाफट। अल्फा t1 बटे बीटा, ये t2 का मान है t1 के पदों में। यहाँ लगा दो इसको, ये देखो यहाँ लगा दो इसको। ठीक, कैसे लगाओ? t1 प्लस अल्फा t1 बटे बीटा, ये पूरा t है, आ गया t1 यार, बीटा t अल्फा प्लस बीटा, ये t1 आ गया। लो, और t1 कहाँ लगाऊं? यहाँ लगा दूं t1। ठीक, तो कितनी हो गई ये चाल? ये होगी अल्फा बीटा t बाई अल्फा प्लस बीटा। यही वो अधिकतम चाल है जो यहाँ a पे होगी, अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अधिकतम वेग प्राप्त होगा। ठीक, तो 2 बार समीकरण लगा के किया और समझ लिया किससे? ग्राफ से। अचर त्वरण है तो वेग और समय का ग्राफ। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है सवाल में दिया गया है, ये है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक, ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, बहुत सारे ऑप्शन हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये सवाल भी 1994 में है। ठीक, चलिए अगला हमला करते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं।